दंगल में आज के अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, या यूं कहें कि बंगाल के समंदर की लपटें भले ही शांत हो गई हो, लेकिन वहां की सियासत उफान मार रही है। कल समीक्षा बैठक में सीएम ममता ने पीएम मोदी को आधे घंटे का इंतजार करवाया तो बीजेपी ने संविधान का पाठ पढ़ाया, लेकिन केंद्र और राज्य की इस लड़ाई का नया मोहरा बन गए हैं मुख्य सचिव। ममता के करीबी मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने पर वो भड़क गई हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सियासत कहां पर जाकर थमेगी? टीएमसी बीजेपी के इस झगड़े से बंगाल का क्या भला होगा? आखिर किसने राजधर्म को नहीं निभाया? इन तमाम सवालों के साथ हमारे चुपते हुए और भी सवाल होंगे खास मेहमानों से जो हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में यास तूफान भले ही थम गया, लेकिन सियासी बवाल नहीं थम रहा। पुरानी अदावत की दरार और चौड़ी हो गई है। पीएम मोदी को लेकर सीएम ममता के मन का गुस्सा बायकॉट की शक्ल में शुक्रवार को सामने आया, लेकिन ममता की सफाई 24 घंटे बाद आई। ममता ने छवि खराब करने का ठीकरा केंद्र और बीजेपी पर फोड़ दिया। It's a fact that there was no need to sit there at that time because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list has been given where Honorable Governor, Central Minister I have no objection. Then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone. And the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. हुआ यूं कि शुक्रवार को पीएम मोदी बंगाल दौरे पर थे। चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी नदारद रहे। ममता पर तुनक मिजाजी इतनी हावी हुई कि पीएम को समीक्षा बैठक में आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता आई और रिपोर्ट सौंपकर चली गईं। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि नंदीग्राम में धूल चटाने वाले शुवेंदु अधिकारी क्यों बैठक में मौजूद थे। शुवेंदु अधिकारी को इसलिए बुलाया गया था कि मिदनापुर में यास तूफान से काफी तबाही मची और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र मिदनापुर में ही आता है। Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? ममता के इस व्यवहार के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा, ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण क्षुद्रता है। यास तूफान ने तमाम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता के रवैये को भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों कहूंगा। प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? नवीन पटनायक के बैठक में तो भाजपा के वहां से मंत्री थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग, सारंगी जी। तो यहां पर आपको परेशानी उससे क्या होती है? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं। वार पलटवार के खेल का शोर आज भी सुनाई दे रहा है। सिर्फ मुद्दे बदल गए। बंगाल के मुख्य सचिव को मोदी सरकार ने दिल्ली बुलाया तो ममता बनर्जी भड़क उठी। दरअसल 4 दिन पहले ही ममता सरकार ने बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बतौर मुख्य सचिव बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा था, लेकिन ममता की करीबी की वजह से बंगाल सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस बीच मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया जिसके मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय को अब केंद्र में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से अल्पन बंदोपाध्याय को जल्द रिलीव करने का अनुरोध किया।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, इन दोनों का जो है ये दादा और बहन का एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन भाई बहन का इस रिश्ता को कभी भी बंगाल बीजेपी हमेशा इसको काम नहीं करने दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी सियासत ठीक नहीं है। चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कड़वाहट बाकी है। अगर इसी तरह से केंद्र और राज्यों के बीच तलवारें खींची रही तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर न्यू इंडिया का सपना कैसे साकार होगा। पटना से सुजीत झा, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।